हेलो स्टूडेंट, आज अपना लेसन है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अपने ये चैप्टर नंबर 3 है 9th क्लास का। इसमें अपने पहले पढ़ चुके हैं, कुछ वीडियो मैंने डाले थे। अब अपने इस लेसन को पूरा कंप्लीट करते हैं। आज एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर अपने क्या पढ़ा था। एटम स्मॉल पार्ट होता है किसी भी मैटर का, और एटम से मिलके अपने मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। इसके अंदर अपने पढ़ा था डॉल्टन रूल पढ़ा था। डॉल्टन ने सबसे पहले बताया था एटम जो होता है बिल्कुल स्मॉल पार्ट होता है किसी भी मैटर का। इसको अपने क्या करते हैं, ए मैटर ऑफ द मेड ऑफ वेरी थिनी पार्टिकल्स कॉल्ड ऑफ द एटम विच ऑफ द पार्टिकल इन द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। एटम आर द इंडिविजुअल पार्टिकल, यानी इसको आगे डिवाइड नहीं कर सकते। विच ऑफ द कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑफ द डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ये किसने बताया था? डॉल्टन ने बताया था। ये डॉल्टन की थ्योरी पढ़ रहा हूँ मैं, डॉल्टन की थ्योरी थी अकॉर्डिंग टू डॉल्टन। ये इंपॉर्टेंट अभी अकॉर्डिंग टू डॉल्टन ने कुछ मैटर को वेरी थिन होता है। एटम द डिफरेंट एलिमेंट हैव द डिफरेंट मास ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनकी डिफरेंट एलिमेंट एंड डिफरेंट मास, परमाणु भार और इनके एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट में केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। एटम कॉम्बाइन ऑफ द रेशियो ऑफ द स्मॉल होल नंबर ऑफ द फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, द रिलेटिव नंबर ऑफ द काइंड ऑफ द एटम कंटेन ऑफ द गिवन कंपाउंड। अपने कंपाउंड बनाने के लिए अलग अलग नंबर लिए जाते हैं। जैसे अपने बना लिया, वाटर बनाना है, वाटर के अंदर H2O पार्टिसिपेट करता है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए और ऑक्सीजन का 1 एटम हो गया। ठीक है, ये सबसे पहले किसने बताया था? डॉल्टन ने बताया था। और व्हाट इज द एटम, एटम होता क्या है? ठीक है, जो सिंबल दिए थे ना वो भी डॉल्टन ने दिए थे। जो हाइड्रोजन का सिंबल जैसे H हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का O हो गया, ये सबसे पहले किसने बताए थे? ये भी डॉल्टन ने बताए थे। ठीक है, व्हाट इज एटम, हैव यू द ऑब्जर्व ऑफ द मास बॉल्डिंग ऑफ द वॉल ऑफ द रूम ऑफ द थन, यानी अपने रूम टेम्परेचर पे अपने देख लेते हैं एटम के बारे में। सबसे पहले एटम क्या होता है? स्मॉल पार्ट होता है। ये बहुत चीज़ रिपीट कर रहा है, इसको आप रीड करोगे तो आपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब द सिंबल जैसे हाइड्रोजन का सबसे पहले ऐसे सिंबल बताए गए थे। ये सिंबल दे रखे हैं ना आपकी बुक में, सबसे पहले ऐसे सिंबल बताए गए। उसके बाद प्रेजेंट्स के अंदर जो सिंबल बताया, जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, एल्यूमिनियम का Al हो गया, ठीक है, कोबाल्ट का CO हो गया, ये नहीं होता CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये सिंबल अब दिए गए। ठीक है, ये सिंबल आ गए, एटम आ गया। इसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? जैसे कोई अपने एटम देख लिया, कोई एटम मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ इस प्रकार। ये एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे एटॉमिक मास क्या होता है? जो एटम एलिमेंट्स होता है, जैसे सोडियम मैंने एलिमेंट लिख दिया Na, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया 11, और ये ऊपर जो लिखा 23 लिखा जाता है, ये तो होता है एटॉमिक मास। और ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये एटॉमिक मास हो गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, इसके आधार पे भी अपने एटॉमिक मास निकाल दिया। एटॉमिक मास लगभग डबल होता है। ये एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास वैसे तो अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताना चाहें। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों की जो एडिशन होता है वो एटॉमिक मास आता है। एटॉमिक मास क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या हो गया अपने एटॉमिक मास होगा। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास किसी का दे दिया, जैसे आपको दी मोस्ट ऑफ द रिमार्केबल कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी फॉर सॉर्ट ऑफ द एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू हिम इज द एलिमेंट हैड द कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। द थ्योरी ऑफ कुड नॉट एक्सप्लेन ऑफ द लॉ ऑफ द कांस्टेंट प्रॉपर्टी विल देन ऑफ द साइंटिस्ट वेरी measure of the atomic mass of the atom since of the determine of the mass
individual of the very relatively different task. Relative atomic mass very different using of the low chemical composition of the compound formed. Let us the example of the carbon monoxide. Carbon monoxide का अपने atomic mass निकालेंगे तो क्या आएगा? It is the observed 3 ग्राम of the carbon and 4 ग्राम of the oxygen. ठीक है, ये लिया तो अपने 4 and 3 times of the mass of the oxygen. Suppose of the define of the atomic mass of the unit of the AMU. ये तो सबसे पहले बताया गया था. अब जो सीधा एटॉमिक मास चल रहा है, जो मैंने ऊपर लिख के दिखाया इस प्रकार चल रहा है. सबसे पहले इस प्रकार बताया गया था. यदि कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जांपल लेके चलें अपने, तो इसमें 4 ग्राम तो ऑक्सीजन हो गया और 3 ग्राम कार्बन हो गया. ठीक है, इस प्रकार इसमें 4/3 टाइम ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, इसमें इसकी यूनिट सबसे पहले क्या बताई गई थी? AMU. क्या बताई गई थी भी? AMU. ठीक है, लेटेस्ट IUPAC रिकॉर्डिंग ऑफ द नोट ऑफ द रिटर्न ऑफ द यूनिटाइन मास आ गया इसका. ठीक है, कुछ सिंबल दे रखे हैं एलिमेंट्स के, जैसे एल्यूमिनियम का क्या हो गया? AL हो गया. ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है कि ये सारे. एल्यूमिनियम का AL हो गया, आर्गन का AR हो गया, बेरियम का BA हो गया, बोरोन का B हो गया, बोरोमिन का BR हो गया, कैल्शियम का CA हो गया, कार्बन का C, क्लोरीन का CL, कोबाल्ट का CO, कॉपर का CU, फ्लोरीन का F, गोल्ड का AU, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियोन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S और यूरेनियम का U, जिंक का Zn. ये सिंबल है कुछ एक एलिमेंट्स के दे रखे हैं आपको. और इनका एटॉमिक मास इधर दे रखा आपको. हाइड्रोजन का 1 है, जैसे ये एटॉमिक मास आ जाएगा आगे. ये एटॉमिक मास की सीरीज दे रखी है आपको. इसके अंदर क्या है? जैसे एटॉमिक मास में देख, हाइड्रोजन का क्या हो गया? 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23. सोडियम का मैंने एग्जांपल लिया था ना, जैसे Na 11, 23. ये तो एटॉमिक मास होता है और ये इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है ये, या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी कह देते हैं. एटॉमिक नंबर कितना इसका? 11 है. एटॉमिक मास कितना इसका? एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या होती है. 23 प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होती है. सल्फर 32 हो गया, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40 हो गया. ठीक है, इसके बाद अपने एटम कंप्लीट हो गया. इसके बाद अपने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था. मॉलिक्यूल क्या होता है? एटम. यदि 2 एटम अपने मिल जाएं, क्या हो? एटम स्मॉल पार्ट हो गया प्लस एटम. 2 एटम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. क्या बनता है अपने पास? मॉलिक्यूल बनता है. यानी जैसे C+O तो अपने पास मॉलिक्यूल बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड. H + H क्या बन गया अपने पास? H2. इस प्रकार मॉलिक्यूल बनता है अपने पास. H2O बन जाए तो एक ऑक्सीजन का और जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, तो H2O बन जाता है. ठीक है, इस प्रकार अपने क्या करते हैं? मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो मॉलिक्यूल जनरेट ग्रुप ऑफ द 2 मोर एटम ऑफ द, सारा कुछ इसमें राइट किया हुआ है, आपको मैंने डिफाइन कर दिया. ठीक है, फिर मैंने आपको बताए थे कुछ एलिमेंट्स बताए थे मॉलिक्यूल के, जैसे नॉन मेटल में आ गए थे मोनो एटॉमिक, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन. आर्गन और हीलियम, आर्गन का AR हो गया, हीलियम का He हो गया. ये 0 ग्रुप, यानी लास्ट वाला जो 18 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में 18 नंबर का ग्रुप होता है ना, उसमें होता है. 18 नंबर के ग्रुप में क्या होता है भी? ये इनको अपने क्या करते हैं? मोनो एटॉमिक ही रख सकते हैं, इनको डाई नहीं कर सकते. मोनो का मतलब होता है He रह सकता है, He2 नहीं होता, कभी भी 2 एटम नहीं आते. ठीक है, AR को AR ही लिख सकते हैं, AR2 नहीं लिख सकते. ओके, ऑक्सीजन का तो जो डाई एटॉमिक का मतलब होता है O2 होता है. ये किसके रूप में होता है? O2 के रूप में होता है. ये हाइड्रोजन होता है H2 के रूप में होता है, तो ये डाई एटॉमिक हो गई. नाइट्रोजन N2 होता है, ये भी डाई एटॉमिक हो गया. क्लोरीन Cl2, ये भी डाई एटॉमिक. फास्फेट टेट्राटॉमिक. फास्फेट का सिंबल होता है अपने पास P3 के रूप में, P6 के रूप में भी रह सकते. पॉली एटॉमिक सल्फर S8 के रूप में. यानी कुछ ये एटम दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं. नॉन मेटल है ये, सारे गैसेज है ये, नॉन मेटल के रूप में होते हैं. मगर ये क्या होते हैं? ये मोनो. आपसे एग्जाम में पूछ लेता है ऑक्सीजन डायटोमिक है या मोनो एटोमिक है या टेट्राटोमिक है, तो आपने क्या बताना? डायटोमिक. या निम्न में से अपने को फाइंड करना आ जाता है कई बार, डायटोमिक और मोनोटोमिक फाइंड करो. ठीक है,
इसके बाद मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनता है, जब क्या होता है एटम, यानी जैसे एटम एटम मिलके जब बनाते हैं ना एलिमेंट्स, कंपाउंडिंग एलिमेंट हो गए। जैसे वाटर की बात कर लेते हैं अपने, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन का एलिमेंट, यानी एटम कितने थे, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके अपने पास क्या बनाता है, वाटर बनाता है। अब इनका एटॉमिक मास का रेशियो कैसे होगा, जैसे H2O अपने लिखते हैं, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन कितना होगा 1, ऑक्सीजन कितना होगा 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 है, इसका भी 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया 2 हो गया ना। ऑक्सीजन का होता है अपने पास 16, ये 2 हो गया, इसका रेशो 16। अब इसका 2 की टेबल में आ रहा है ना 1:8, तो इसका एटॉमिक मास का रेशियो कितना आ गया अपने पास 1:8। कैसे आया कि हाइड्रोजन तो 2 एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम को अपने या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एक हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास होता है 1, 2 का कितना हो गया 2 हो गया, 1 × 2। ऑक्सीजन के एक एटम का 16 होता है, यदि O2 होता तो 16 × 2 हो जाता, 32 हो जाता। यहाँ पे 1 नहीं दे रखा है तो 16, 2, इन दोनों का रेशो क्या आ गया 1:8, यानी रेशो ये दे रखा है आपके, ये रेशो टेबल में दे रखा है। अब अमोनिया आगे दे रखा है, क्या दे रखा आगे अमोनिया, इसका देखो आगे क्या दे रखा है आपको, अमोनिया दे रखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखा है अमोनिया, अमोनिया का बताओ अपनी रेशो। तो अमोनिया के अंदर आपको पीछे वाले टेबल में अपने नाइट्रोजन का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का आप पीछे वाले टेबल में देखो एटॉमिक मास कितना है, उसके अकॉर्डिंग चलो अपने। ये देखो हाइड्रोजन का 1 दे रखा है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 और सोडियम का 23, ठीक है। 14 क्यों है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, ये सिंबल इसका ये होता है 7, 14, ठीक है, 7, 13 ये होता है, ये समस्थानिक होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, यानी 2 एटॉमिक मास शो करते हैं। ये कौन कौन सा, एक तो 13 और एक तो 14, ठीक है। अपने यहाँ पे 14 लेंगे, 14 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कितना 1 होता है, एटॉमिक मास 3 हो गया, तो इन दोनों का रेशो क्या होगा 14:3, क्या रेशो हो गया इनका 14:3, ये दे रखे देख लो चाहिए। CO2 में रेशो पूछे आपका, CO2 की बात कर लेते हैं इसके बाद। CO2 कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के कितने हैं 2 है ना, तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का 1 का पता है आपको 16 होता है, 2 का कितना हो गया 32, 12:32, 2 की टेबल में जा रहा है ये, फिर 2 की टेबल में जा रहा है 3:8, इसका रेशो क्या आएगा 3:8, ये दे रखा आपको देख लो चाहिए। ओके, समझ में आई एटॉमिक मास का रेशो, मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड का रेशो दे रखा है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, सभी टेबल्स मैंने पहले करवा दी थी, अब मैं इसकी रिवीजन कर रहा हूँ, एक तरह से सारा रिवीजन हो रहा है ये आपका। अब व्हाट इज़ दी आयन, आयन क्या होता है, ठीक है। आयन के बारे में अपने पढ़े, आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है केटायन और एक होता है एनायन, ठीक है। जो चार्ज होता है ना अपने, जैसे चार्ज अपने कहते हैं एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को तो कहते हैं अपने केटायन और इसको नेगेटिव चार्ज को कहते हैं अपने एनायन, ठीक है। क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज को केटायन, नेगेटिव चार्ज को एनायन, उन दोनों चार्ज को अपने डिवाइड करेंगे आगे। जैसे किसी का रेशो आ जाए, जैसे NaCl, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे NaCl है, Na सोडियम के ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्यों होता है, ऑक्टेन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, लास्ट वाला जो आउटर लेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो अपना ऑक्टेन कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर उसको रिलीज कर देते हैं। तो ये वाला तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ये वाला रिलीज कर देता है। जो रिलीज करता है वो तो होता है पॉजिटिव और जो गेन करता है वो नेगेटिव, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को, अब ये तो गेन कर रहा था तो इसने यहाँ से गेन कर लिया, और रिलीज कर रहा था ये इसको रिलीज कर देगा, तो आपस में एक दूसरे मिलके क्या बना लिया NaCl बना लिया, ठीक है। ये अपने नमक का सूत्र होता है, जो साल्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। NaCl बन गया अपने पास।
यानी इसने तो रिलीज कर दिया एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने एक गेन कर लिया, तो अपने पास क्या बन गया NaCl। ये चीज़ अपने ये आयन में बारे में बता दें। कंपाउंड कंपोज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ द केटन चार्ज ऑफ स्पीसीज, द चार्ज ऑफ द स्पीसीज ऑफ द नाउ द आयन below we contain single charge of the group of the atom of the have the net charge of them. An ion of can be negativity positivity charge, the negativity charge of the called of the anion and the positive charge of the cation। ओके, यही बताया था मैंने आपको। टेक 4 ऑफ द एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये होगा NaCl सोडियम क्लोराइड। अब इसके बाद कुछ दे रखे आपको ये सम आयनिक कंपाउंड दे रखे। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, इसके ऊपर -2 चार्ज, एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे तो अपने पास फॉर्मूला यही बनेगा, यही दे रखा है इसमें। अब ये रेशियो मास दे रखा है। कैल्शियम का रेशियो होता है अपने पास 20:40 हो गया, और ऑक्सीजन का अपने पास 16 हो गया। कैल्शियम का अपने पास मास होता है 40, ऑक्सीजन का अपने पास 60, और इसका निकालेंगे 28, इसका आ गया 10, 4, 5, 2, ये रेशियो आ गया अपने पास लास्ट में जाकर। तो ये रेशियो आपको दे रखा है, देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड का एटॉमिक मास का रेशियो दे रखा है आपको। कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, आपकी टेबल में एक फॉर्मूला दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन हो गया। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन के एक दूसरे का फॉर्मूला यही बनेगा इसका CaO। Ca के ऊपर जो एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, वो आपको टेबल में देखना पड़ेगा, ठीक है, आप देख लेना, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, तो एटॉमिक मास डबल हो जाता है, लगभग डबल होता है, सभी का डबल नहीं होता। ऐसे तो किसी का 11 है तो 23 हो गया, डबल से ज़्यादा भी हो सकता है। इसका 16 होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन में 16, ये तो दोनों डबल वाला ही काम है। 14, 16 हो गया, इनका रेशो काट करेंगे तो अपने 5:2 आ जाएगा, ये दे रखा है अपनी टेबल में, ठीक है। इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट, इसका +2 होता है, इसका -2 होता है, एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे तो इनका जो रेशो आएगा अपने पास 3:4, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ये तो अपने किया ही था, इसका जो रेशो आएगा ये 23 आपको बताया था, ये कोई टेबल में नहीं कटेगा क्योंकि 35.5 है, 23:30, ये पीछे वाले टेबल में रेशो दिए हुए हैं, जो टेबल में कट जाता है उसको काट देना, जो नहीं कटता उसको वैसे कि वैसे लाइट कर देंगे, ये वाला रेशो। ये टेबल में तीनों आप देख लेना, ये जो टेबल बनाई हुई है ये टेबल वाले तीन पीछे आपका एटॉमिक मास दिया हुआ है, वहाँ पे अपने को आ जाएगा। अब अपना लास्ट टॉपिक मान लो, सेकंड लास्ट मान लो, इसका अपने केमिकल फॉर्मूले करने हैं अपने, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले करने से पहले मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, ये जो आपके टेबल दे रखी है, जैसे नेम ऑफ आयन, सिंबल, मोनो हो गए, डाई हो गई, मोनो, डाई, ट्राई भी आ गई कुछ इसमें, तो ये आपको नेम सारे याद होने चाहिए। जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na+ होता है। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इसका ऑक्टेन कंप्लीट हो जाएगा, जिसके कारण ये क्या करेगा, Na+ दिखाता है। क्या दिखाता है अभी, Na+ दिखाता है। इसी प्रकार आगे देखेंगे अपने, आगे क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम K+ आ गया, सिल्वर Ag+ आ गया, कॉपर प्लस आ गया, मैग्नीशियम +2 आ गया। अब ये तो प्लस प्लस बनना, एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। Mg+2 है, Mg+2 क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इसका इलेक्ट्रॉन जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है। 12 क्या होता है, 12 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद इसका जो आउटर लेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 कंप्लीट हो जाते हैं, ऑक्टेन रूल को ये फॉलो करने लग जाता है और ये स्टेबल हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, मैग्नीशियम +2 दिखाता है, ठीक है। कैल्शियम +2 दिखाता है, जिंक +2 दिखाता है, आयरन +2 दिखाता है, कॉपर +2 दिखाता है, एल्यूमिनियम +3 दिखाते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, आयरन भी 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, रिलीज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, ठीक है। हाइड्राइड आ गया, जैसे क्लोरीन Cl-, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक है। Br ब्रोमाइड, Br-, आयोडाइड -, ऑक्साइड O-2, सल्फाइड S-2,
यानी ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। ये नाइट्राइड, ये इंपॉर्टेंट है अभी, नाइट्राइड। एक होता है नाइट्रेट, नाइट्रेट तो होता है NO3, ये देखो नाइट्रेट NO3 माइनस आ गया, नाइट्राइड N-3, ठीक है। कोई अपने सिंबल बनाएंगे उसमें काम आएगा ये वाला। अब कार्बोनेट में CO3-2, सल्फाइड में SO3-2, सल्फेट में SO4-2, फॉस्फेट में PO4-3, ठीक है। ये आपने पूरी टेबल लर्न करनी होगी, तभी अपने को फॉर्मूले आएंगे। जैसे आपका सबसे पहला फॉर्मूला आपको दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस होता है, इसके ऊपर माइनस है, तो ये एक दूसरे को रिजेक्ट, अपने एक दूसरे को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। यानी ये तो इसको ग्राइंड कर लेगा और ये इसको त्याग देगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अपने HCl बन जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, HCl हो गया, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन के ऊपर जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन हो गया और हाइड्रोजन पे 1 होता है। यदि 2 होता, जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज करता है ना, एक्सेप्ट या रिलीज, गेन, एक्सेप्ट या गेन, गेन माने होता है, तो ये H2S आगे वाला फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट, ये वाला दे रखा है। हाइड्रोजन सल्फेट में क्या देखेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 होता है, सल्फेट के -2 होता है। अब ये ऊपर वाले जो 2 दे रखा है ना, इसके पैर में आ जाएगा, क्या बनेगा इसके ऊपर, H2S, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये देख लो, जो ऊपर जो इसकी वैलेंसी दी होती है ना, वो उसके पैर में आ जाती है। इसकी वैलेंसी 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। इसी प्रकार फॉर्मूला बता, एक तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अपने को वैलेंसी पता होनी चाहिए, वैलेंसी पता होती है और उसका फॉर्मूला पता होता है, तो अपने फॉर्मूला बिल्कुल सही बन जाएगा। जैसे इसकी Cl की -1 होती है, कार्बन की +4 है, तो अपने पास CCl4 बन गया। ये इसके पैर में आ गया ना, +4 होती है इसकी और इसकी -1 होती है, ठीक है। ये बड़ा आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैग्नीशियम +2 होती है, Cl की -, ये सारी इस टेबल में दे रखी है, आपको ज़्यादा थपची करने की जरूर। मैग्नीशियम +2 है, तो ये इस Cl की पैर में आ जाएगा, Cl2 हो गया ना, MgCl2, ठीक है। फिर सम मोर एग्जाम्पल ये भी दे रखे, और एग्जाम्पल भी दे रखे, जैसे एल्यूमिनियम +3 था, O2-2 है, ये इसके पैर, ये इसके जो वैलेंसी है इसके पैर में Al2 हो जाएगा और ये O3 हो जाएगा, Al2O3। आयरन ऑफ, रस्ट ऑफ आयरन का फॉर्मूला ये, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का +2 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो ये एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए इनका फॉर्मूला सीधे ही बन जाएगा, CaO बन जाएगा। इसमें कोई वो पैर में लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ भी 2 लगा दोगे, यहाँ भी 2 लगा दोगे तो भी रॉन्ग नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं, लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार सोडियम नाइट्रेट में NaNO3, सोडियम का +1 होता है, NO3 का -1 होता है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूले हो गए आपके, सारे आ जाएंगे। इसके बाद मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। मोलिकुलर मास आपको मैंने बता दिया था, मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास आपको बताया था मैंने। मोलिकुलर मास होता है जो एटॉमिक नंबर होता है उसका लगभग डबल होता है, ठीक है। तो अपने कैलकुलेट करेंगे मोलिकुलर मास, इसमें कुछ एग्जांपल दिया, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास वाटर एंड कैलकुलेट मोलिकुलर मास ऑफ द HNO3। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U, ऑक्सीजन 16U होता है, ये पीछे किया था अपने, टेबल दे रखी है, तो इनको काउंट करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा अपने 18U। यूनिट है ये, U इसकी AMU यूनिट होती है ये इसकी, ठीक है। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, U, ठीक है, म्यू कह देते हैं इसको। इसके बाद HNO3 में करेंगे तो हाइड्रोजन की तो 1 ही होती है, नाइट्रोजन की कितनी 14 होती है, ऑक्सीजन 16 होती है, तो ये सभी काउंट हो जाएंगे। जैसे एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको, HNO3 का एटॉमिक मास निकालना हो अपने, HNO3 का एटॉमिक मास निकालना हो अपने, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का इतना 14, ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ 3 दे रखे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + 14 प्लस ये कितने हो गए 48 हो गया, तो टोटल कितने आ गए 63 म्यू। ये अपने पास क्या आ गया, इसका एटॉमिक मास आ गया। बस सिंपल सी बात है, पीछे जो टेबल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही चलना है ये, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे, मोलिकुलर मास इनके निकालने हैं, ये दे रखे आपको। हाइड्रोजन का निकालोगे 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना आएगा, एक का 16 होता है 32 हो जाएगा, वही बस सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करोगे। अब मोल कॉन्सेप्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है।
मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको अवोगाद्रो नंबर भी कहते हैं अपने। टेक द एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अपने वाटर बनता है। 2 मोलिकुल हाइड्रोजन कंपाउंड विद द 1 मोलिकुल ऑफ द ऑक्सीजन, फॉर्मूला ऑफ 2 मोलिकुल ऑफ द वाटर। ठीक है, 4 म्यू हाइड्रोजन मोलिकुल combine the 32 ऑक्सीजन मोलिकुल ऑफ द फॉर्म 16 वाटर ऑफ द मोलिकुल 16 हो गए, 36 हो गए। ठीक है, अब मोल फार्मूला, एक मोल क्या होता है, मोल 60, ये याद रखना आपने। मोल कॉन्सेप्ट में मोल, एक मोल बराबर क्या होता है 6.02322 10 की पावर 23 भी आ जाता है। ये याद, एक मोल बराबर क्या होता है अपने पास, 1 मोल बराबर होता है 6.022 10 की पावर 23, ये होता है। ठीक है, अब आपके पास जैसे ये लास्ट वाला टॉपिक है, ये ना भी समझ में आए तो मैं आपको थोड़ा दोबारा करवा दूँ। पीछे वाले टॉपिक तो इजी थे, ये मोल कॉन्सेप्ट वाला थोड़ा हार्डली चलता है। ठीक है, तो ये अपने थोड़ा सा दोबारा से कर लेंगे, तो अपने लगभग लेसन कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो आपको जैसे एक एटॉमिक का इसमें दे रखा है, एक कैलकुलेट द नंबर ऑफ द मोल ऑफ द फ्लोइंग 52 ग्राम ऑफ द हीलियम। ठीक है, 12.044 10 की नंबर ऑफ द हीलियम एटम। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स n, गिवन मास m, मोलिकुलर मास m। तो आपने एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4 म्यू होता है, क्यों होता है, इसके 2 तो एटॉमिक नंबर होता है 4, ये हो गया। एटॉमिक मास हीलियम 4 ग्राम हो गया। ठीक है, आपको कितना दे रखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, 52 में देखेंगे तो अपने गिवन मास जो अपने को दे रखा है मास, और मोलर मास तो अपनी टेबल में से देखना होता है, और जो ऊपर दे रखा होता है वो गिवन मास अपने को, जैसे ये 52 ग्राम दे रखा है तो ये मोलर मास तो अपने को पता ही है 4 होता ही होता है, और ये ऊपर दे रखा था 52, ये इस टेबल में कटा है, तो इसका जो n की वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 13 आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और 1 मोल बराबर कितना होता है 6.03, ये होगा। तो ये गिवन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवरेज नंबर। ठीक है, आपको जैसे 12.04420 नंबर ऑफ द हीलियम एटम ऑफ द फाइंड ऑफ द, अब ये वाला दे रखा है, ये तो आपको दिया होगा, नीचे वाले आपको 1 मोल वाले लिखने होंगे, तो ऊपर वाला n दे रखा था, नीचे वाला मोल लिखना, तो इसमें 2 आ जाएंगे, बस सिंपल सी बात है ये। ओके, फिर भी अपने ये दोबारा से आपको कोई प्रॉब्लम आई तो अपने क्वेश्चन में इनको फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, आप ये लेसन अपना थोड़ा कंप्लीट हो गया है। इसमें ये क्वेश्चन, इसके बाद अपने एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आप इस लेसन को पूरा रीड करें, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट करें। ठीक है, लेसन अपना कंप्लीट हो गया, कौन सा, एटम एंड मॉलिक्यूल।